जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसा नहीं हमके लागल आपने मन कुशल मंगल हुए। तो चलो हमरे कर जो बातचीत कर सिलसिला चलत है ओकर में आज एक ऐसा शख्सियत से आपने मन के भेंट करवा थी जे नागपुरी भाषा साहित्य के सींचे कर काम कर रहे हैं, समृद्ध करे कर काम कर रहे हैं। उनकर परिवार भी पूर्ण प्रिया से नागपुरी भाषा साहित्य कर सेवा करते आए हैं। इनकर जब बेरा अलग, इनकर जब समय अलग, तो नागपुरी के 4 चांद लगाए कर काम कर लें। आकाशवाणी रांची में लगभग 45 साल से ऊपर काम कर लें। सब कोई आपने मन जाने न संतू भाई का नाम से प्रसिद्ध हैं। डहर पत्रिका, नागपुरी मधुकुंज जैसन किताब, नागपुरी बीता भैठाओं जैसन कविता किताब, मनमीत जैसन गीत कर किताब लिख के प्रसिद्ध हो लें। बहुत नाम इनकर प्रसिद्ध है। जे पुराना आदमी मन है, जे रेडियो सुनत रहें से मन जानत हो संतू भाई कर नाम से। तो हम बात करत थी प्रमोद कुमार राय से, जे नागपुरी साहित्य संस्कृति के सींचे में समृद्ध करे में बहुत बड़ योगदान दे हैं। तो चलो आपने मन से भेंट करवाई ला। बाबा, सबसे पहले आपने को बहुत बहुत प्रणाम। जोहार। कैसन ही आपने? हाँ, ठीक है ये एगो हमार सिलसिला चलत है डॉक्यूमेंटेशन कर, और जो पुराना आदमी मन है से मन से बातचीत करे कर, ये साहित्य से संबंधित, हाँ, कला से संबंधित। हाँ, अच्छा। तो वह प्रयास में एखन तक बहुत सारा आदमी मन से भेंट होलक। बहुत बढ़िया बात। और आपने कर बहुत सिखाल आदमी मन से भी भेंट होलक। आपने जो बनाला से मन से भी भेंट होलक। आपने कर छुट्टल रहे, स्वास्थ्य आपने कर चुकी ठीक नहीं रहे बीच में, तो हम फिर प्रयास कर ली। तो आपने साइज बातचीत करे कर मौका मिला थे। एक प्रयास है कि डॉक्यूमेंटेशन होवे, आपने मन कर जे जीवनी है, आपने मन कर जे काम है, आपने मन कर जे सोच है से समाज तक पहुँचे। क्योंकि आपने मन नागपुरी साहित्य के, नागपुरी संस्कृति के, नागपुरी संगीत के सींचे कर काम कर रहे हैं। बहुत कोई आपने के जाने है ना बाबा। आपने कर सकरा गांव है। सकरा गांव वही सकरा गांव जहां अनूप राय होले, वही सकरा गांव पांडे दुर्गा नाथ राय वही परिवार में कर सदस्य आपने होले। नागपुरी संगीत कर यात्रा या नागपुरी साहित्य संस्कृति कर यात्रा कैसे और होलक, उकर पे थोड़ा सा अपने से हम जाने के चाहिए। ऐसा है कि हमरे का परिवार में पुराना समय में हमके लागेला कि वो स्मृति काल के अगर हमरे मन देखूं तो 52 कर ईस्वी कर बात है कि जब हमारे मन अबोध रही, बालक रही और 5, 6, 7, 8 साल कर रही, तो से बड़ा हियाँ गीत कर, संगीत कर, बैठकी कर बहुत महात्म रहे। और जगह जगह में नाच कर भी आयोजन होते रहे। तो वो आयोजन में हमारे कर बड़ा बाबा जो रहे, पांडे दुर्गानाथ रहे, वो एक नायक कलाकार रहे, जे गायक भी रहे, वादक भी रहे, नर्तक भी रहे, आयोजक भी रहे और संयोजक भी रहे। मतलब परिपूर्ण रहे। और उनके अपन जीवन काल में जितना सरकारी कार्यक्रम रहे उकर में विशेष रूप से राज्य सरकार के सामने प्रदर्शन खातिर उनके 50 बेर मेडल मन मिल करके सम्मानित करल गलक। कोई भी मुख्यमंत्री आवे, कोई भी सामाजिक समारोह होए, कोई भी शिक्षा का समारोह होए, कोई भी सांस्कृतिक आयोजन होए, ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक उनके बराबर बुलाल जाता है और वो अपन योगदान देते रहे। तो हुए से आपने कर शुरुआत हुआ तो वो पृष्ठभूमि रहे। पृष्ठभूमि रहे और उनका देखा देखी कहीं न कहीं असर तो आ जाएगा कि हमारे के घर में मंडला नाच का आयोजन होते रहे, जो बरिश में होएला छोह नाच कर, उनका वो मुखिया रहे, उनका वो प्रमुख रहे न, माने का सृजन करता रहे गांव में। और हमारे घर में सब छोहार मन राखल जाता रहे। अच्छा, राखल जाता है उकर में। और वो उकर एक किस्म से दल नायक रहे। उनकरे से सब चलता है। हाँ, उनका कुछ प्रस्तुति विशेष रहे, जेकर में घोड़ा नाच कलापन उनका ठवेल रहे, ठाठ रहे। और वो नाच का एखन समतुल्य हमने देख ली है कि एखन कहीं हो पा रहा है। अच्छा।
तो ये आयोजन रहे। दूसरा है गीत संगीत का वातावरण रहे हुआ, वो खुद भी कवि रहे। हाँ हाँ हमरे का पुरखा मन में अनूप राय कवि बेरा में जे एक चर्चा हम करत थी 55 56 57 के बाद कि हमरे बटे मर्दानी झूमर, जनानी झूमर, अंगनई, पावस, डमकच कर संगे संगे बंगला राग रागनी कर गीत मन के बहुत ज़्यादा गावल जात रहे। अच्छा। और उकर में सबसे प्रिय जे हमके रहे उ रहे रो भाव पक्ष गीत कर। अच्छा। पता नहीं कैसे हाँ। ये बचपन से हमारे मन में समाये गेलक कि राग रागनी कर तो पसंद रहबे करे, संगे संगे गीत कर जे शब्द अलंकार है हाँ 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 और भाव पक्ष है, इकर में अपने आप मन हमर रेम जात रहे। तो हमके बड़ा गौरव होत रहे कि हमरे कल नागपुरी जगत में, नागपुरी भाषा समाज में इतना भावपूर्ण रचना है, इतना भावपूर्ण रचना मन है जेकर प्रस्तुति कभी के मन के छुए वाला होला और हमरे मन के वो प्रेरणादायक होला हमरे खातिर, जे कि मन में रच बैस गेला हमरे कर। जैसे भवप्रतानंद ओझा कर गीत, बिनंदिया कर गीत, गौरांगिया कर गीत, घासी राम कर गीत, कंचन राम कर गीत, और उसके बाद दिग्पाल राम देवघरिया कर गीत, अनूप राय कर गीत, कृपाल चंद्र राय कर गीत, हलधर राय कर गीत, महली दास कर गीत, ये सब प्रेरणा कर स्रोत बनले और अनजाने अनजाने हृदय में समिस गए। ई संगीत कर या मान लो साहित्य कर प्रति रुचि कर एक पहला कड़ी होला। हाँ। अच्छा, जब आपने छोड़ रहे हो तो घर में जैसे चूंकि अपने बता लें कि संगीत का माहौल रहे, पुरखा परिया से भी वो चलते आ रहे, तो बचपन में तो उस तरह का माहौल रहे हो तो आदमी नहीं चाहते हुए भी में रमे ले चलिए जाते हैं। हाँ 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 काले कि परिवार मुसन माहौल है। हाँ नहीं, इससे बड़ा विशेष रूप से दर्शक कर काम रहे उकर में। कोनो आयोजन में भाग लेवे कर हाँ हाँ या उकर में कोनो भागीदारी कर ऐसा कोई स्थिति नहीं रहे। हाँ हाँ लेकिन उकर रस के हम पियत रही, मतलब आनंद आनंद है। हाँ। आप जैसे मान लो भवप्रतानंद कर गीत के अगर कहो तो रचना कर श्रेष्ठता से हम उनका अभिभूत रही। एगो गीत कर एगो कड़ी हमके यही दावत है भवप्रतानंद कर रचना है। ई होरी खेले कन्हई लाल, ओरे लता पोता कुंजो लाल गो। तो वो माहौल कर बाद एक तो गांव में गीत संगीत कर माहौल रहे, पारिवारिक पृष्ठभूमि उसने रहे। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई आपने कर ग्रामीण क्षेत्र में उबरा कैसन माहौल रहे, आपने कितना दूर तक पढ़े? पढ़ाई कर एगो काम रहे पढ़े। हाँ, चूँकि हुआ 5वां क्लास तक कर स्कूल रहे हमारे गाँव में, तो स्कूल में पढ़े का अपन ड्यूटी रहे यू। हाँ हाँ पढ़े के जात रही, पढ़े के आवत रही। और ये जब सांस्कृतिक आयोजन कर बात रही तो सांझ कर बेरा कर बात रही। हाँ है नहीं, से ले वो पढ़े में बाधा वो नहीं पड़त रहे, नहीं पड़ल। आज आयोजन होला, आज जैसे मेला देख के आली तो सब दिन से फिर नॉर्मल भे गई। हाँ, नॉर्मल हो। हाँ, वह तो गीत संगीत का आयोजन होलक, रस ले ली, मान लो आनंद उठा ली। और उसके बाद दूसरे दिन से फिर यथावत है, जीवन चलत है। तो कितना तक पढ़ाई होलक सर आपने का? हम गांव में 5वां तक पढ़ ली। अच्छा। यहाँ आली तो हाई स्कूल कर ली। हाई स्कूल के बाद संत जेवियर्स कॉलेज गेली। हम संत जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई अधूरा रह गलक। अच्छा। और यही बीच में हमार नौकरी आकाशवाणी में आई गलक मौका। तो हमार बड़ा बाबा कहला कि देख, पढ़े लका ले आदमी नौकरी चाकरी पावे ले, है नहीं। और अगर पढ़ाई कर आगे तो नौकरी पाए जातीस तो पढ़े खातिर अवसर तो बहुत है। नौकरी खातिर अवसर फिर आवी कि नहीं आवी, से लेते नौकरी के पहले धर ले, उसके बाद जे करे कोई करवे। वो तेरे हम नौकरी में चली गई। और हुए से फिर नागपुरी से और जुड़ाव बढ़ते चल गए? हाँ, नागपुरी से जुड़ाव बढ़े कर पीछे एगो और पृष्ठभूमि रहे। हाँ। कि जखन हम मिडिल स्कूल में पढ़त रही, हाँ, तखन ऐसन एगो लाइब्रेरी हमके वो स्कूल में भेटालक। कौन सा स्कूल रहे? श्रद्धानंद। अच्छा। श्रद्धानंद बाल विद्यालय। हाँ। कह के रहे रातू रोड में। हाँ। हुआ एगो स्कूल ऐसन लाइब्रेरी भेटालक, तो से बरा में पॉकेट बुक्स कर बहुत भरमार रहे। अच्छा।
हमके याद आवेला हिंद पॉकेट बुक्स कर किताब मन, जेकर में उर्दू से लेके हिंदी कवि कर और रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के प्रेमचंद मन कर जे किताब मन रहे उस सब कर हिंदी अनुवाद हुआ वो उपलब्ध होत रहे। अच्छा। तो हमके बहुत पढ़े कर अवसर मिलक, तो खूब पढ़ ली कर में। अच्छा। है नी, बच्चन के पढ़ ली, दिनकर के पढ़ ली, ओकर बाद हरिवंश राय सुमित्रानंदन पंत के पढ़ ली, गालिब के पढ़ ली, और जितना उर्दू कर शायर मन है उनकर रचना कर अनुवाद भेटालक, सबके पढ़ ली। अच्छा। और बचपन में हमारे गांव में एगो लाइब्रेरी है, सरकारी लाइब्रेरी। अच्छा। ओकर में प्रेमचंद से लेके रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र वगैरह कर किताब बहुत जोर ठसम ठस भरल रहे, जे कि हमारे बाबा कर मने देख रेख में भी अथी लाइब्रेरी चलत रहे। अच्छा। गांव में किताब मन बांटत रही और लेवत रही, पत्रिका आवत रहे। अच्छा। खास करके प्रदीप और आर्यावर्त तखन पटना से आवत रहे, से बड़ा अखबार मने आवत रहे ओकर में। और ओकर में चंदा मामा और छुआ मन कर किताब मने सबके पढ़े कर अवसर हुआ भेटालक। अरे ई कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंश कर योगदान अपन प्रतिभा के बिखराक में। हाँ। या मान लो अवचेतन मन में समाहित होते गया। हाँ, और ऐसे भी जैसे कोई भी साहित्यकार या काव्य कर जो गुण है या हेतु लक्षण जो है, कहीं न कहीं अभ्यास और निरंतर अभ्यास ही। हाँ, नहीं अध्ययन बहुत जो करने सहायक होएला, या श्रवण भी बहुत सहायक होएला अगर सुने पार ली तो, है नहीं। और सुने कर जे प्रवृत्ति है, मैंने जैसे बहुत कोई छुआ मन आजकल सुने के नहीं खोजे। हाँ, सुने के नहीं खोजे। हाँ। मैंने सुने से बड़ा काम दोसर मैंने उमन के कठिन नहीं लागेला कि बैठ के दो बात भी सुने पारो, ऐसा समय उमन जनक है। हमरे कर बेरा में सुने कर एक सिलसिला शुरू होलक, और वो हमके यही आवेला कि गांव-गांव में सेवरा मन पंडित बनावत रहे, विद्वान बनावत रहे। हाँ। जे मन कथा वाचन करत रहे। अच्छा। हमरो गांव में आवत रहे। अच्छा। और खास करके भागवत पुराण कहेले। तो हमरे मन छुआ मन रही, पंडित जी या मान लो जो विद्वान है, कथाकार हैं, वो आए के डेरा डालने और कहले कल से भागवत यहाँ पर शुरू होगा, या रामायण की कथा शुरू होगी। 7 दिन मोटी चलते रहे। तो हमरे का ड्यूटी रहे उकर में कि हमरे मन स्टेज बनाओ, चौकी खोज के आनो। और चौकी में पर्दा लगाओ, ऊपरे सजाओ। और उकर में आंबा कर तो कोनो हरियर पतई मन के सजाए गुजाए करके स्टेज बनाए दो, फिर बैठे कर ठाव बनाओ। तो ये सब करत रही। और उनकर वचन के पता नहीं बहुत आकर्षक रहे कि कार्य है, मतलब जब तक कथा नहीं होते तब तक सुनत रही। हम का ढेर संगी में सुनत रहे, ये बहुत बढ़िया प्रभाव डालक। से बेला कर एक परंपरा में रहे कि गांव-गांव साधु मन जब तब आवत रहे। 3, 4, 5 कर ग्रुप में आवत रहे। और जे तनिक खाता पीता परिवार रहे या जिनकर यहाँ जगह रहे, उनकर यहाँ बाहरे बटे छोटा सा चूल्हा बनाए करके उमन अपन रंधना बना खात रहे। और चावल दाल कर व्यवस्था गाँव से हो जाते रहे उमन का। तो उमन सुबह शाम जे भगवान प्रार्थना करते रहे भगवत कर, तो उकर में शामिल हुए खातिर हमरे के बुलाते रहे, है नहीं। तो हमरे मन हाथ जोड़ के खड़ा होते रही। अब होला का कि होते वो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण वैभव दारुण, ये सब जैसे कंठस्थ हो गया। तो ये सब का चीज़ है, जो छोट चीज़ है जो जीवन में योगदान देवेला। एक बेर तो कहे बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत सी चीज मिल करके वो जीवन में भाव में हृदय में गौर भाव आलक। शिव बेरा में आकाशवाणी में जब हमार काम होलक, तो नागपुरी हमके तनिकुन हेठी नजर से यहाँ आदमी मन देखत रहे। अच्छा, है नहीं। हाँ, जैसे हमरे का झारखंड में प्रचलन भी है कि अपन भाषा के चाहे अपन संस्कृति का आदमी हे दृष्टि से देखते। हाँ। एखन थोड़ा सुधार तो हुआ थे, लेकिन ढेर सुधार होलक है।
लेकिन एखनो थोड़ा सा बाधा है। बाधा है, हाँ। तो सेहो बेरा रहे तो हिंदी उर्दू कर साहित्यकार मन के हिंदी के पढ़े कर बाद उनकर कविता मन के मधुशाला मन के हमके याद आवे, मधुबाला मन के पढ़ली हम, है नी, धार के इधर उधर ये सब बच्चन जी कर कविता मन के, और सुमित्रानंद पंत के पढ़ली हम। तो अवचेतन मन में ओकर प्रभाव तो पड़लक, लेकिन आली हम नौकरी करे ले नागपुर में। अब नागपुरी में आली, लेकिन 1900 हमके लागेला मैट्रिक उट्रिक के आसपास में हमके उ जे उर्दू और हिंदी साहित्य हम पढ़ रही से खींचत रहे। अच्छा। और हमके लागत रहे एहन ईयर हमो लिखे पारती हले, तो कुछ कुछ रचना मन कर ली, बहुत सक्सेसफुल होकर में हमके नहीं लागलक। हाँ। लेकिन लिखे कर एक प्रवृत्ति संभालक जागलक। हाँ हाँ। 1969 में जब हम आकाशवाणी में ज्वाइन कर ली हम, तो काम धाम तो सब हिंदी में होत रहे, और ये जे बोली चाली या स्क्रिप्ट में लिखे होत रहे वो नागपुरी में होत रहे। अच्छा। चूँकि हुआ नागपुरी कर जानकार कोई नहीं रहे नागपुरी भाषा कर। अच्छा। माने हमरे कर यूनिट में। हाँ हाँ। जैसे जे मने अधिकारी रहे वो मन भी नागपुरी भाषी नहीं रहे। अच्छा। और जे मन सहयोगी रहे सीनियर रहे हमर, हाँ हाँ, ओहो मन नागपुरी भाषी नहीं रहे, उमन भी नहीं रहे। अच्छा। है नी, मने नागपुरी कर बोले के भी शुद्ध हाँ हाँ नहीं आवत रहे। अच्छा। है नी, के रांची वाला नागपुरी बोलत रहे, के शहरी सदरी बोलत रहे। हाँ, शहरी का जे भाव होला। हाँ हाँ, गेलो वालो। हाँ, ऐसन किस्म कर, लेकिन एक साहित्यिक नागपुरी कर जानकार हुआ नहीं रहे, कोई नहीं रहे। अच्छा। इसलिए नागपुरी कर बारे में जब भी कोनो विचार हुए तो उके हम जूनियर हो तो हो सीनियर मने हाँ बरसीना भेज दो। अच्छा। कि नागपुरी करे के तोहे जानबे के। हाँ हाँ। तो ई तेर नागपुरी कर स्क्रिप्ट मन के देखे कर, ड्रामा मन के, नाटक मन के देखे, नागपुरी कर लेख मन के संपादित करे कर, नागपुरी कवि मन कर रचना मन के पढ़े कर और उकर में संशोधन करे कर मौका मिला। ये मौका मिलक। संशोधन कर ज्ञान तो नहीं रहे। हाँ हाँ, लेकिन हमके स्मरण होएला कि हमारे बड़ा बाबा जब कविता लिखत रहे, हाँ हाँ, तो एगो कविता के वो 12 पन्ना में लिखत रहे। अच्छा। 12 पन्ना में एक पन्ना ले हुए, अथी पेंसिल ले हुए और आगे लिख लो। अच्छा। उकर बाद उके काट लें, माने कोनो शब्द के काट दिले, कोनो जा आकार हर्षी दीर्घी कर दिले, कोनो जा हिने कर शब्द के हिने कर शब्द के हुने उतरा दिले, और उसके बाद फिर एगो फेयर कर लें। हाँ हाँ, फेयर कर लें तो फिर पढ़ लें। अच्छा। फिर उनके कोनो शुद्धि लागलक, अशुद्धि, हाँ हाँ, फिर तीसरा फेयर कर लें, फिर चौथा फेयर कर लें। माने हम देखत रही कि लिखते लिखते गिजगिजाए जात रहे कॉपी, अच्छा, कागज। हाँ हाँ, है नी, तो हम कैसन काल करी जरूर। हाँ हाँ, नहीं रे बाबू, इकर में है कि उकर जूटी तब नहीं, माने सब तो नहीं कहते हैं, लेकिन इकर अंतरा जूटी तब नहीं। हाँ, वो मिलत नहीं रहे और उकर से बेस अखन मिललक। हाँ, और एकरो से बेस मिली तो और ई के हटाब। अच्छा। तो ई तेर उनकर लिखे के हम देख ली। हाँ हाँ, और कविता कर संशोधन करे कर देख ली, गीत के संशोधन करे के देख ली हम। तो हमके लागलक कि और उनकर गीत के बहुत के हमके वो कहें कि डायरी में उतराए दे। अच्छा। डायरी में उतराए दे, ई के डायरी में लिख दे। तो लिखते 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 उनकर गीत के हमके लागलक कि ई मात्रा इतना लगलक, हिने मात्रा इतना गेलक, हिने गेलक और वो धुआं आए के जुम गेलक। तो एक दिन अचानक हमारे मन में लागलक कि अरे ये सब तो हम वो लिख सकेला। अच्छा। एहन नहीं है, ईसन कर, हाँ हाँ, ईसन हम वो लिख सकेला। तो हम एक आध ठो
प्रयोग भी कर लेकिन कहली नहीं के खूब हमारे बड़ा बाबा हमके लिखवात रहे, वो कैसे रचना करने से बताते रहे कि एक एक शब्द के हिजा करत रहे और उसके बाद बार बार काटत रहे, बार बार के संशोधित शब्द खोजत रहे, गिनत रहे, गुनगुनात रहे और एक एक चीज में बिहान से लागल है तो दोपहरिया कर देते रहे जो वो शब्द कर खोज रहे हो कि इकर जोड़ी मिलत है कि नहीं मिलत है। इस शब्द कर जोड़ी मिलत है कि नहीं मिलत है। अच्छा है ना। तो एक दिन हमारे से आना यो अब कहे रे बहुत बढ़िया लिखी सला अंकल पता नहीं जठे गाते रहे सुन ये आज हमारे से होत न के है नहीं हमारे से होत न के एक देख तो नहीं हमके राग का है कर तो बता ले राग तो से दिन उनके आवश्यक कार्य है उग्र रचना कर उसे के बताते हम बेड़ों से मांडर के जोड़े वाला एगो रोड बन रहे मांडर टू बेड़ो है नी और उकर में एगो कोयल नदी पर पुल बन रहे और उस समय मंत्री रहे करमचंद भगत। अच्छा मैंने हमारे कर पूरा बिहार झारखंड बिहार रहे से मेरा तो करमचंद भगत का जनसभा रहे हमारे कर गांव ठीना रेलवे स्टेशन ठीना तांगर बसली। अच्छा तो वो जनसभा में स्वागत गीत इनके करे रहे। अच्छा है नी तो कहले कि ई पद जुबत रखे पद जुबे कहत रहे एक्चुअली छंतुक बात। और यह तेरे एक दूसरा प्रसंग आवेला कि रांची में जब हाई कोर्ट का उद्घाटन होलक रांची में स्थापना होलक हाई कोर्ट का और हाई कोर्ट कर जज के उद्घाटन कर रहे तो उससे बड़ा माननीय सत्यदेव नारायण तिवारी रहे जो कि नागपुरी कला संगम का अध्यक्ष रहे तो उनकर से इनकर बहुत गहरी मित्रता रहे। अच्छा हाँ तो वो कहले कि पाणे साहब उनके पाणे साहब कहते रहे से वो काइल जो है से ये उद्घाटन है हाई कोर्ट कर और ये संजोग से ऐसा रहे कि हिनू मंच कर एगो प्रोग्राम हो रहे हिनू में। अच्छा रात कर आयोजन हमरे में सब जाए रही कर मैं रात भर जागल रही। अच्छा प्रोग्राम में रात भर जागल रही और उसके बाद घर आली हम और बड़ा बाबा दुयो तो के बाद वो लागल वो किताब निकला करके गीत बनाए में कि हाई कोर्ट का उद्घाटन में जज साहब आवे तो उनका स्वागत में का गीत बनाओ से हो मेरा कहल देख प्रमोद बनत न खेले तनि कोई कर में भिड़ा दे तो ऐसा आशीर्वाद उनकर मिलक हमके और वो तो अद्वितीय अद्भुत कवि रहे। अद्भुत कवि ई माने कि एक तो कविता लिखले सुनत तो लोग हंसी लगी कि कल्लू बाबू कॉलेज जाके साथी से बतियावे ना झलबू बाबू झूम झूम खूब झूमर गीत सुनावे ना। अच्छा देखो रचना से बड़ा कविता चला रहे कल्लू बाबू कॉलेज जाके साथी से बतियावे ना और झब्बू बाबू झूम झूम खूब झूमर गीत सुनावे ना। घर में अपन एकला बेटा सभे बात कर बड़ी दुलरुआ गुरुआ गुरुआ रोजमल पुआ दूधक खाटी घोरल पुआ ऐसा करके कविता हो है कविता हमारे है नहीं तो बहुत माने रसिक कविता या मान लो व्यंग्यात्मक कविता हो लिख रहे तो कविता कर और आइज भेलक से बात लखे वो बहुत पहले से और होलक है और जकर में ई मन कर योगदान है और यहाँ तक कि हम तो कुछ रचना भवप्रतानंद कर भी पाली है कविता में नागपुरी कविता में और ये तो लोग सामने उदाहरण कर ली सवैया कर दोहा कर है ना अनूप राय कर और ये हनुमान सिंह वगैरह कर तो नागपुरी साहित्य यह मन से समृद्ध होलक है जकर पांडे दुर्गानाथ राय का बहुत बड़ा योगदान है हमके सिखाए में भी और साहित्य के आगे बढ़ाए में भी बिल्कुल है नहीं और ये मन नमनीय है वंदनीय है अनुकरणीय है। हाँ कहली नहीं एक दिन हमर संगी रहे एगो हमारे साथे पढ़त रहे और हमरे का गोटिए रहे यो ओकर संगे एगो गाँव गेली। अच्छा गाँव गेली तो हुआ कोनो आयोजन रहे जन्म कर मृत्यु कर या कोनो तो एके जगह हमरे मन एक उमरिया
लड़का मने सब सुतली। तो हंसी मजाक में चलते रहे, बरसात कर मौसम रहे। तो कहलक कि अरे से बड़ी तो रेडियो में हिने हुने करिस रे, एक गीत गाओ तो। हाँ। अब हम का गीत के गाऊ? हाँ। केकरो गीत याद रही तब नहीं। हाँ बिल्कुल। पूरा गीत याद रही तब नहीं, लेकिन एक गीत अचानक अनमान जानते हमारे मन में जन्म सृजन ले रहे से मेरा में। अच्छा। और वो है पैरोडी, ये है तो उकर नाम पैरोडी का बना। हम पैरोडी में लिख ली कि आई जी गांजा करलया घोर भाई, आई जी गांजा पी के सूतली जब पलंग ऊपर भाई, आई जी गांजा करलया घोर भाई, आई जी गांजा। तो वो पैरोडी हमके ये गीत से बड़ा याद रहे। गांव में गावत रहे कि आइज गंगा बहल खिधोर भाई, आइज गंगा ई पारे गंगा ऊ पारे जमुना, बीचे पंथे रे कोरया माला फूल भाई, आइज गंगा। तो इकर हम पैरोडी बनाए दिलिए। अच्छा। पैरोडी बना ली तो पैरोडी को चीते लग। और पैरोडी के पीछे भी एक कथा है कि हम इससे बड़ा में हमारे मन जब छोट रही तो बड़ मने जे मन दारू हाड़ी नहीं पिए ना, वो मने गांजा या भांग कर सेवन करत रहे। अच्छा। तो ये दुइयों का सेवन बुद्धि के बहुत नष्ट करेला और तमाशा करवाएलू। हाँ। तो एक जर सुनाले हमके कि हम एक दिन आप पी के सुत रही, पी लेली मैंने, और उसके बाद सुतली तो हमके लागलक कि अरे हमर खटिया तो उठ गल उड़त है। हाँ। तो हम रोक पोकाए के खटिया के धरली तो चल गलक आकाश। आकाश चल गलक, तब से देखा थे कि धीरे धीरे खटिया उलट गलक। हम गिरत रख पकाए के धरली, तब तक नींद टूटलक जागली तो अरे ये तो गांजा पी रही से। तो ये प्रसंग के हम कर में जोड़ली। अच्छा। हाँ, पी के सुतली जब पलंग ऊपर भाई, आज गांजा करलया घोर। इके एहतिल हम वो पैरोडी में गाली। अच्छा। पैरोडी के बाद में हमके लागलक कि नागपुरी गावे में तो हमके कठिनाई है। राग रागनी कर उतना ज्ञान रखे या मान लो गला साधल रखे। तो लेकिन गीत कर राग के हम ठीक से पकड़ लेते रही। अच्छा। कोई भी गीत का राग रहे एकदम उसकी एक्यूरेट पकड़त रही। अच्छा। चाहे घासीराम का रचना हो, चाहे पांडे दुर्गानाथ राय कर हो, चाहे पूर्णा कवि मन कर हो, वो रचना के माने अंत से पकड़ लेते रही। राग के एक शब्द भी हिने होने नहीं होते रहे। अच्छा। छंदो पकड़ाते रहे, तुक भी पकड़ाते रहे। अच्छा। भाव भी, भाषा कर प्रांजलता रहे। है नहीं। तो हमके लागल कि ऐसा गीत हम लिख सकीला। ओकर बाद गीत लिखे के शुरू होलक, और बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रचना मन होलक है जेके हम मनमीत में छाप ली। और एगो किताब है बीता फिर ठाव। हाँ। इकर में प्रसंग ऐसा है, इकर रचना कर पीछे जे हमारे दिमाग में बात अलग वो है कि ये लगभग 1987, 88, 75, 80 के दौरान है कि बड़ से बड़ आदमी गायक के कवि कहत रहे। अच्छा। हाँ नहीं। हाँ। और गीत के कविता कहत रहे। हमके लगल कि ऐसा विद्वान मन ऐसा खातिर कहे ना, गीत और कविता में मूलभूत अंतर है। गीत में काव्य हो सकेला, बिल्कुल गीत में भी काव्य होएला, लेकिन उके कविता तो नहीं कह सकेला। हाँ, क्योंकि गीत में तो गे तत्व प्रधानता है। तो हमके लागल कि कविता में और गीत में एक सीमा रेखा और एक वर्गीकरण हो चाहिए। तो हमके बड़ा अचकच लागे जब ये गायक गायिका बनावे कोनो
गावे ले और बोला का बड़का कवि सम्मेलन फलना हटिया में, तो सिल्ली में, तो फलना में, तो ढेकला में, ये जगह में आज कवि सम्मेलन और ई कवि आवत है और सब गायक रहे। अच्छा, ये हमके आज भी याद है। तो हमके लगल कि कहाँ कोई उपाय है, ये बड़ मन के खातिर कहो कि कविता और गीत में डिफरेंस करे के चाहिए, बड़ मन के खातिर कहूँ तो नहीं कहे पारे के चलते एगो कविता लिखली हम, उके कविते के रूप में किताब में छाप ली और वो होलक बीता भेर ठाव। बीता भेर ठाव शीर्षक कर पीछे हमके याद आवेला बहादुर शाह जफर कर एगो कविता रहे, शेर है। इतना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। मैंने वो मलिक बेरा में अपन मातृभूमि में अपन जन्म ठाव में ओके 2 गज जमीन नहीं मिल। तो ये 2 गज जमीन जे शब्द है इकरे भाव में हम बीता भेर ठाव लिख ली। अच्छा, नाव दिली मैंने। तो बीता भेर ठाव में 12 या 13 गो 14 गो कविता है और ये मोटा मोटी इकर में गेय तानक है। अच्छा, ये शुद्ध कविता है और छंद मुक्त भी है, छंद युक्त भी है। अच्छा, है नी? ये तो बीता भेर ठाव कर है। और उसके बाद जो गीत मन हमके राग मन प्रभावित करलक अपन जीवन में सुने के में, वो राग मन में जो गीत लिखली कुछ ठेठ राग रागनी में, कुछ मौलिकता राग करके माने नागपुरी कर मौलिकता के बरकरार करते हुए परिवर्तित करते हुए कुछ गीत बनकर रचना आधुनिक शैली में, लेकिन उनके नागपुरी से जुदा मत मानब जेकर में नमन करो न टिकर करो न बहुत प्रसिद्ध उकर में मौलिकता जो है वो नागपुरी धुन कर है नी। ई नखे कि नागपुरी से एकदम अलहदा धुन है, उनकर शब्द भी बढ़िया है नी। तो ये तेर हमारा रचना कविता कर किताब जो है बीता भेर ठाव, इकर में उर्दू रचनाकार जो मन कर हम पढ़ रही, हिंदी रचनाकार जो मन कर रचना के हम के पढ़े कर अवसर मिल रहे, जो मन के छू रहे। और हमारे का दादा डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी वो एक धाव ऐसने प्रसंग में कही रहे कि नागपुरी गीत कर डबकच राग ई गजल कर जो छंद है उकर से कहीं न कहीं उकर संबंध है। हमके अजब लागला को कि कैसे निकला ना यूँ, वो तो गावत नहीं रहे है नहीं, लेकिन वो बताने तो गलती तो नहीं बतावा यूँ। तो हम देख लियोगे नाप लियोगे तो ढेर गीत मन डबकच कर सचमुच में अब नागपुरी कर वो मन गजल कर छंद में है, उर्दू गजल कर छंद में है। नागपुरी का डमकच राग बहुत संगीत। अच्छा, मैंने प्राय गीत मैंने अगर जुड़े जाओ तो उनके ऊपर से प्रवाह जो है से एक समान मिली छंदो हम पे लागेला। अच्छा, मिल जाए हम अलग से अध्ययन नहीं कर लिए, लेकिन उनकर बात के हम ख्याल न कर लिए। अच्छा, तो कुछ रचना हमके लागेला उकरो प्रभाव में होलक है और कुछ हिंदी का रचना का प्रभाव में होलक है, कुछ एकदम मुक्त छंद में होलक है। जैसे कि एक रचना हम तो वो बात बाचल है न वो जज्बात बाचल है, न तो वो बात बाचल है न वो जज्बात बाचल है, खुशी के हाइस के सबके एहे मौसम लुटालक है, हुआ पतझर में टूटल डायर कर बस बात बाचल है, न तो वो बात बाचल है न वो जज्बात बाचल है। बीता भेर ठाव में भी बीता भेर का होए गेलक है, कहू का होए गेलक है हमर संवेदना के है, कहू का होए गेलक है हमर संवेदना के है, पता नहीं कान यर हम झेल लेती वेदना के है। बहुत सुंदर है। अब बताइए नागपुरी और ये रिदम ये दुइयों में अंतर है, लेकिन नागपुरी का जमीन के हमरे मन इकर में नहीं छोड़ ली है। बिल्कुल। कहू का होए गेलक है हमर संवेदना के है, पता नहीं कान यर हम झेल लेती वेदना के है, न तनको भूख कर जाला
ई जीवन धन के जारेला, न केकरो आँख कर पानी भी मन पिघलाई पारेला। कहाँ आघात पहुँचेला मृगनयनी के सर से भी, कहाँ अवगात कापेला पिकबैनी अधर से भी। नहीं डेरवाए पारेला समुद्र कर भी झंझावात, तभे तो हायर के चुपचाप टारे मौत भी पदचाप। का दुनिया की ये है रीत के जनहार है की जीत, अगर ये जीत है जे मीत तो फिर मात बाचल है, न तो वो बात बाचल है न वो जज्बात बाचल है। वाह। ये कविता कर प्रवाह नागपुरी में एक नया प्रयोग कहूँ, एक नया धार कहूँ। हाँ हाँ। हमको हमार मन रहे कि हिंदी कर दूसर रचनाकार मन, भोजपुरी कर, मैथिली कर, मगही कर, राजस्थानी कर, हाँ हाँ। पंजाबी कर, छत्तीसगढ़ी कर, राजस्थानी कर, सबकर कवि मन मंच में भाग लेकर के अपन भाषा का स्थापित करते हैं। हाँ। से बेरा में नागपुरी कर जे ट्रेडिशनल रागिनी है उकरे में हमरे का रचना होते, इकर से अलग हट के कुछ करल जा सकेला का, उकर एक प्रयोग है। प्रयोग रहे, प्रयोग है। नई नई कविता कर नया प्रयोग का स्वरूप गेलक। हाँ। एक और आपने कर बिता हुए ठाव में जे ग्रामीण अंचल कर चर्चा है, गांव कर जीवन कर उ विरह कर रूप है, वो पीड़ा कर रूप है, जहाँ दर्द है, बाथा है, हमरे कर परंपरा है, संस्कृति है। बहुत सुंदर आपने कर बिता हुए ठाव में एक रचना है। हाँ, थोड़ा सा लंबा रचना है जो, लेकिन उकर में देखो भाव का है कि अक्सर हमरे कर ये छोटा नागपुर कर जे हमरे कर आसपास कर क्षेत्र में हरे मन देख ली है कि खेती पाती कर बाद कूड़ा कमाए ले जाते रहे आदमी मने बाहरे। और ओके 6 मसीहा भी कहे ना बहुत। हाँ हाँ हाँ। और घर में पुस में धान समतल कर बाद में कमाए ले निकल जाते रहे। 6 महीना जैसे गांव सुना हो जाते रहे। फिर मैंने जतरा कर बेला में, जेठ कर बेला में घूरत रहे। तो ये मजबूरी भी रहे, मजबूरी का रहे कि पेट कर जाला। हाँ, कहानी करवाएला। तो वो भाव के लेके एक कविता थोड़ा सा लंबा भेगलक है, लेकिन वो हम चित्र में कविता में उकर चित्रण कई रही है नी। उकर में भाव है कि एक नायक लड़का है गांव कर, फागु नाव कर। ठीक है। तो अच्छा का हर साल ऐसा होते रहे कि बरसात कर पहले हैं आसमान में करिया करिया बदली जैसे ढाइप लेते रहे। तो किसान और बुलसत भी रहे, उमड़त घुमड़त भी रहे। तो किसान मनकर मन में ये बात आवत रहे कि ये सो पौर साल तो जे भी होलक से होलक, लेकिन बुझाइल ये सो पानी तो होबे करी। हाँ। हर साल लगा कि शुरुआती दौर में जेठ आषाढ़ में घिड़का घिड़की बदरा बदरी पानी होते रहे, सावन भादों में सूख जाते रहे। और फिर धान न भान न खेती न बारी। तो ये अवसर में गांव का रजमन करत कार रहे कि जे करते करते उधरा पैसा लेकर के खाओ ले। हाँ। और बिहनो ले। हाँ हाँ। और जब पानी जब छोड़ देते रहे तो ना बिहन होते रहे ना खाए के होते रहे। का के घुराबे, का के मुँह खाबे। हाँ। और का के वो घुराबे। ये अवस्था छोटा नागपुर कर सेबेरा में रहे। उकरे चितलू कविता में है। अच्छा। उकरे चितलू कविता में है। और उकर बाद एक कविता जो छोटे सन है। हाँ हाँ। जेकर में भादो कर सुखाड़ कर हम वर्णन करी। एसो कर भादो। अच्छा। एसो कर भादो, ना पानी ना कादो, गुप चुप जैसन माटी कर माधो। एसो कर भादो, ना पानी ना कादो। आलक और गेलक, आलक और गेलक कतई के लेलक। आलक और गेलक कतई के लेलक, जेके नी सुन रही ओहो देखा देलक। आलक और गेलक कतई के लेलक, जेके नी सुन रही ओहो देखा देलक। छन्न भेलक हंसी, भेली कांदो कांदो, एसो कर भादो, पानी न कादो। बहुत सुंदर है। लाल हाल ताप, भादो कर महीना का वर्णन है। हाँ हाँ। लाल हाल ताप विपैत कर चाप, लाल हाल ताप विपैत कर चाप, माए ताके टुकुर टुकुर छौवक संताप।
माय ताके टुकुर टुकुर छौवक संताप सागो पात नखे आप काके जे रांधो ऐसो करवा दो न पानी न कादो। हाँ, करिया अंधार राती दरकेला छाती, करिया अंधार राती दरकेला छाती दहकेला लाल लाल भीतरे में भाथी। करिया अंधार राती दरकेला छाती दहकेला लाल लाल भीतरे में भाथी। नयन बांध फूटत है, नयन बांध फूटत है केऊ आओ बांधो ऐसो करवा दो न पानी न कादो। है पेट और रोटी, पेट और रोटी भूख कर सोटी, पेट और रोटी भूख कर सोटी। देख देख झूलत है आप तो रोबोटी, हायर गुइन फागु से कही देलक चांदो ऐसो करवा दो न पानी न कादो। ये कविता बहुत सुंदर। और एक तो बरसात का इतना सुंदर मौसम, हाँ, और पानी नहीं आवे तो कितना कष्ट। तो ये स्थिति छोटा नागपुर में अक्सर रहत रहे। अब कभी तो देख चले लो सबके कि कहाँ से हम मटेरियल उठाओ और लिखो। जहाँ न पहुँचे रवि हुआ पहुँचे। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। एक दूसर कविता हाँ, जे कि हमके दादा कह रही तो गजल नियर लागलक। तो राइत कतना कतना बीत जाते सुना सुना, राइत कतना कतना बीत जाते सुना सुना। तोके नहीं आविक रहे प्राण तो नहीं आले, तोके नहीं आविक रहे प्राण तो नहीं आले। दिनों दिन जिंदगी अब बनते हैं जाते भार, जीव तो हेवाए गेलक मन है तनी भर माले। तोके नहीं आविक रहे प्राण तो नहीं आले। तोरे संग गेलक नींद भूखो पियास गेलक, गिले तोए जोन खन संगे संग आस गेलक। मन काले पूछेला छोड़ के तोए का पाले। तो के नहीं आविक रहे प्राण तो नहीं आवे। अधनिंदा राइत में रोज देखिला कतना, अधनिंदा राइत में रोज देखिला कतना। सच होई सुनीला भिड़सरिया कर सपना, होएला झूठ मगर बाझल है भंवर जाले। होएला झूठ मगर बाझल है भंवर जाले। तो के नहीं आविक रहे प्राण तो नहीं आले। हैं सूरज बिहान तोर संदेश ले ले मुस्केला, सूरज बिहान तोर संदेश ले ले मुस्केला। रोज रोज निराश सांझ धीरे से सिसकेला, रोज रोज निराश सांझ धीरे से सिसकेला। दोष है किस्मत कर के खो हम देव काले। तो के नियाविक रहे प्राण तुम्हें नहीं आले। तो ये कविता कर भाव है। और ये कविता कर यह धारा से, यह प्रेरणा से और गीत के कविता से अलग पहचान दिवाय कर पृष्ठभूमि में ये किताब कर प्रकाशन होलक। और गीत के हम जुदा कर ली, कैसे गीत के संकलित कर ली मनमीत किताब से। मनमीत किताब में और गीत में जे कहब कि इकर में का विशेषता है, तो विशेषता कुछ न है। जे परंपरा से गीत बनालक नागपुरी में, हाँ, खास करके अनूप राय, दिग्पाल राम देवगरिया, हनुमान सिंह वगैरह, बरजूराम वगैरह, है नी, और घासी राम वगैरह, वो मन से जो सार तत्व तो मिलक मिलो ओहे गुथालक। थोड़ा सा भाव, थोड़ा सा छंद जुदा होलक। हाँ, जुदा होलक। और मैंने हर कवि सोचेला कि इके हम ऐसा लिख ली कि दूसर नहीं लिखे, ऐसा बात न थे। वो कहीं न कहीं से हुए से, कहीं न कहीं से हुए से मूल भंडार तो, मूल भंडार तो मनमीत ऐसा है कि कविता कर बात तो हम बता ली। मनमीत इकर में गीत रचना है। गीत रचना में अपन रचना तो है। ये गीत ये प्योर श्रृंगार परक गीत है। अच्छा। लेकिन इकर प्रस्तुति जो है, ये गीत कर जे संप्रेषणता है, हाँ, कुछ जुदा ढंग से है। अच्छा। ये ट्रेडिशनल तरीका से लिखे, लेकिन ट्रेडिशनल राग में है। अच्छा।
ई हंसी हंसी काले ओरे जीवन भर माले हंसी हंसी काले ओरे जीवन भर माले गाथिले लिहारने हके गुमान में गाथिले लिहारने हके गुमान में मातहली तोर प्रीते उरे हमयान जान मेरे हमयान जान में मातहली तोर प्रीते हंसी हंसी काले ओरे जीवन भर माले गाथिले लिहार ने होके गुमान में मातहली तोर प्रीते हमयान जान मेरे हमयान जान में मातहली तोर प्रीते। प्रीत कैसे होला? हाँ हाँ। बोली ना बचने बोली ना बचने ओरे नयने नयने बोली ना बचने नयने नयने छूटला तीरना फिरत कमान में छूटला तीरना फिरत कमान में मातहली तोर प्रीते हमयान जान में हो हमयान जान में मातहली तोर प्रीते। अवसा जौवाना भूले ना से क्षण अवसा जौवाना भूले ना से क्षण मनमाला फेरे रूप के ध्यान मेरे रूप के ध्यान में मातली तोर विदे। अगला पंक्ति है प्रमुद सपना टूटल अपना काबदे भेटली काइल सुनसान में हो काइल सुनसान में मातली तोर प्रीते। ये रचना तो दादा कहल मनमाला फेरे बात कहाँ से अलग। हाँ। छूटल तीर न फिरत निशान कमान से बीपी केसरी बोलना। हाँ हाँ। अच्छा। तो हमको लिए आई गलक कि तो कैसे अलग से तो नहीं कहल जा सकता कैसे बाझलक मछली। हाँ हाँ। ये कहना कठिन है बैठ गलक तो बैठ गलक। ये रचना एक मने उदाहरण है जेके हमर मन कहे कि रचनाकार जे दर्जा है। हाँ हाँ। दर्जा है ये मूल रूप से बंगला का रंग राग में है ये गीत। अच्छा। रंग में है ये है ना। हाँ, एक गीत हाँ जे रामदयाल मुंडा जी हमके कही रहे कि ऐसन कोई गीत होतक जे नागपुरी में होतक और मुंडारी का रागनी ओकर में समातक। अच्छा। एखन तक तो कोई नहीं बताए पाइल है बनाए पाइल है। एक आध गीत देखो नहीं कोशिश करो कही के। तो हमरो मन में रहे मुंडारी से चूँकि बंगला का बहुत संपर्क है। हाँ हाँ। 5 परगनिया बंगला का तो वो मन भी गाँव में मोटा मोटी वह राग रागनी में क्रम में
तो एक गीत हम उनके सुना ली और देखिए उनकरे खातिर हम कर रही। ये गीत कर रागनी खास करके ऊपर है। रागनी मुंडारी में, बात नागपुरी में। अच्छा, राग है, राग मुंडारी में है, बात नागपुरी में। बात नागपुरी में, नागपुरी में बात है, लेकिन बात कर अंदाज जो है हाँ हाँ वो जो नागपुरी में अक्सर हमरे मन प्रयोग में नहीं पाती। ये आधुनिक काव्य कर दर्जा में, मतलब आधुनिक काव्य शैली में सब गीत है हिंदी साहित्य में, लेकिन नागपुरी में इस तरह गीत नहीं भेटा है। अच्छा। इकर में भावना ये है कि एक नायिका जैसे हाँ हाँ एक नायक जैसे नायिका का प्रेम में पागल है, हाँ हाँ वो रोज ओकर नाव से चिट्ठी लिखेला। अच्छा। और चिट्ठी लिख करके अपन मुर्सिलवा में राखेला, जुगाएला, जमा करेला, लेकिन पहुँचा नहीं पारे। संकोच ईसन ओकर मन में है, समाल है, लेकिन रोज लिखेला। रोज लिखेला। अच्छा। तो नागपुरी मिश्रण भाव कर गीत तो नहीं मिली। नहीं हाँ। तो उखे वो वर्णन कर रखा है गीत में, राग मुंडारी में। ही सकुची राती, सकुची राती, लिखिला तोरो नामे पति। सकुची राती, लिखिला तोरो नामे पति। लिखी राखिला जोगाय, ओहो राखिला जोगाय, कि जन कहलागिने हाय, कि जन कहलागिने हाय। नहीं पारी पहुँचाए हम रहीला थथाय, कि जन कहलागिने हाय, कि जन कहलागिने हाय। लिखिला तोरो बीना, बेरथ लागे जीना। भाव देख। लिखिला तोरो बीना, बेरथ लागे जीना। दिनो दीना, ओरे दिनो दीना, जीवा बबुराय, ओहो जीवा बबुराय, के जन कालागिने हाय, के जन कालागिने हाय। फिर क्या कहला? पहिला पीरिति छाना, पहिला पीरिति छाना, बिसरे ना पारे मना। पहिला पीरिति छाना, बिसरे ना पारे मना। हिया माझे, ओहो हिया माझे, रहल गथाए, ए भाई रहल गथाए, कि जन कहलागिने हाय। निशुबद सुना राती, निशुबद सुना राती, जागी जागी निंदे माती। निशुबद सुना राती, जागी जागी निंदे माती। ओरे रही रही, आहा रही रही, उठिला चिहाय, ओहो उठिला चिहाय, कि जन कालागिने हाय, कि जन कालागिने हाय। इति करिला धनी, चिट्ठी लिखे के बाद इति लिखे ना। इति करिला धनी, कम बाते बेसी गुनी। ओरे परमोदा पीरिति लगाए, ए भाई पीरिति लगाए, कि जन कालागिने
का लागिन है कि जन का लागिन है। तो ये रचना कर दृष्टि से बच्चों आप के तो हम अपने से नहीं कहा, लेकिन इकर में शब्द कर चयन, भाव कर चयन, हाँ हाँ राग कर चयन, छंद कर चयन, तुक कर चयन। हाँ, इस शब्द के आप तो श्रोता व्याख्या करी, हम आपन से का करब, हाँ हाँ आपन से जे वेश बनलक से संजोए कर कोशिश कर ली, बिल्कुल है नी। और एक भाव भी ईसन भाव जो कि नागपुरी जगत में या हिंदी जगत में भी बहुत कम मिलेला कि कोई नायक अपन चिट्ठी के लिख लिख के नायिका का नाम से जोगाएला और अफसोस करेला कि हम नहीं भेजे पा थी के संकोच से, है नी। का लिखली कि तोर बिना व्यर्थ जीना लागत है हमके, है नी। राति राति चूही चूही को ठीला, है नी। और कतना कहब आप हिती करत थी, लेकिन प्रीति के जोगाए रखत थी, ई भाव कर गीत। हाँ। तो ऐसा बहुत गीत इकर में है। हमके लागेला कि समय कम पड़ जाई ओकर बाद हाँ, पूरा चर्चा कर एकरे में कि शब्द का संयोजन हमके खाली यह चिंता रहलक कि ऐसा शब्द संयोजन है, भाव संयोजन होए कि वो जे ट्रेडिशनल जे छाप है उकर से कुछ अलहदा दिसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मन मीत मोर गाओ कोनो गीत, हाँ। और ये मन मीत मोर गाओ कोनो गीत। आज के जन काले मोर थीरे न खेचीत, ए मन मीत मोर गाओ कोनो गीत। बरखा बसंत ऋतु लागेला उदास, बरखा बसंत ऋतु लागेला उदास। बंधा बंधा सांस सांस कहूँ न खेयास, बंधा बंधा सांस सांस कहूँ न खेयास। या नाहित हित या हित या नाहित, ए मन मीत मोर गाओ कोनो गीत, ए मन मीत मोर गाओ कोनो गीत। देख हिया मनुख कर धुंगा धुंगा मन, आएगी नहीं दिसे मुदा झूला से बदन। या नाहित हित या हित या नाहित, ए मन मीत मोर गाओ कोनो गीत, ए मन मीत मोर गाओ कोनो गीत। देख हिया मनुख कर धुंगा धुंगा मन, देख हिया मनुख के धुंगा धुंगा मन। आएगी नहीं दिसे मुदा झूला से बदन, आएगी नहीं दिसे मुदा झूला से बदन। या ना रीत रीत या रीत या ना रीत, आना रीत रीत या रीत या न रीत, ये मन मीत मोर गाओ कोनो गीत। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात। यार नागपुरी, धन्य नागपुरी, धन्य नागपुरी। कितना सुंदर सुंदर आपने का रचना, ई रचना ई भाव का डेप्थ बाबू, है ना। हाँ हाँ, ई भाव का डेप्थ का रचना के हम अपन से का कहब, वो तो हम अपन से का बहुत कहब। हाँ। और आपने करे एक और भी गीत ये नमन करो न टीका करो नु, हाँ, ये तो साधारण गीत है। हाँ हाँ, बहुत प्रसिद्ध होलक। हाँ, बहुत प्रसिद्ध होलक। और वो गीत भी बहुत प्रसिद्ध होलक कि अथी का कहने, छोटा नागपुरे आज पहुँचल है बाइज, हाँ। जन गण मन के दुलारे स्वागत कर, स्वागत है आगत। ओकर गीत में दर्द है। हाँ। मंगल अवसरे बिह से बन प्रांतरे, प्रेम हार चाहे गले डारे, स्वागत है आगत जो हारे। हम दिन ही न धान
बनवासी गिरिजन नहीं जानी पूजन दुआरे जन गण मंगल मन के द्वारे है। हाँ, बहुत सुंदर एक सुंदर। एक रचना एक एक पंक्ति कर विश्लेषण अब हम का कर बाबू। हाँ हाँ एक एक तो पढ़वैया या व्याख्या करवैया हाँ हाँ उ जानी नमन करो ना गीत है। नमन करो नाम तो नमन करो ना, नमन करो नाम तो नमन करो ना। ओरे झारखंड का माटी धुरा माथे धरो ना, नमन करो नाम तो नमन करो ना। लेकिन हमरे चर्चा करते रहे बाबा कि मनमीत कर बहुत सारा रचना कर आपने चर्चा कर लें कि बहुत सारा पारंपरिक राग से थोड़ा सा हट के अलग तर्ज में लान लें। जेकर में एक विशेष बात बता लें कि मुंडारी कर राग ले लें आपने और नागपुरी कर गीत। इकरे में आपने कर एक गीत है नमन करो न टीका करो न बहुत प्रसिद्ध होलक। फिर छोटा नागपुरे आज पहुँच चलन में बाई इस तरह कर जिस रचना है हर जगह स्वागत गीत में के बजात रहे। एखनो गावन छुआ मन भी एखनो बहुत प्रसिद्ध है। अब हम तनिकुन काव्य कुंज बटे बढ़ती कविता कर जे संग्रह आपने कर लें, जे पुरना कवि मन कर संग्रह कर लें। ई प्रेरणा कहाँ से मिलक आपने के और इके छापे में या इकर पीछे कर इतिहास के तनिकुन जाने के चाहिए। जे पुरना कवि मन कर जैसे हनुमान सिंह बरजू राम अनुप राय मन कर जे जग द्रिपाल राम देवघरिया मन जैसा रचनाकार मन कर जगह जे आपने संग्रह कर लें उकर बारे में थोड़ा सा हम जाने के चाहिए। ये 1977 80 74 75 के बात है कि 7वां 8वां दशक कर 7वां दशक कर शायद हमरे मन में जे वो पहले जैसे के हम कही रही कि आकाशवाणी से कवि सम्मेलन कर दौर कर शुरुआत होलक। अच्छा। और कवि सम्मेलन नहीं वो संगीत कर मंच कर माने प्रस्तुति कर गाँव गाँव ठावे ठाव आयोजन होलक और यहाँ कर लोग गायक लोग गायिका मन के खूब सम्मान मिललक ओकर में। तो यह क्रम में एक आध गो आयोजन हमरे कर और हिंदू वगैरह में हटिया वगैरह में हुए रहे। तो हमें हमरे मन कलेश्वर ठाकुर जी रहे आप रखें, महावीर नायक जी, नंदूराम नंदेश जी और लाल विजयनाथ सहदेव जी ये मनकर संगे भेंट होलक। एगो प्रकाशक मुद्रक कर भोजपुर कर रहे। अच्छा। लेकिन बहुत दिन तक बनारस में प्रेस चलाते रहे और अचानक कैसे हटिया आले और हटिया में नंदूराम नंदेश और महावीर नायक और का कहें ना कि कलेश्वर ठाकुर मनकर संपर्क में आले और वो प्रस्ताव रख लें कि हम मुद्रण का काम करते हैं, प्रकाशन का काम करते हैं। आप लोगों का साहित्य बहुत संवर्धित साहित्य है और ये प्रकाशन में नहीं आया है। आप अगर सामग्री दें तो हम उसको प्रकाशित करेंगे। अच्छा। तो नंदेश जी वगैरह हमके कहले कि नंदेश जी हम ठिना उनके लिए ले आलें और वही हमके विशेष रूप से सुझाव दिलें कि रोरे ये काम के करे पारब। और उसका कारण ये है कि ई मन जब संपर्क रखे रोरे आकाशवाणी में है तो रोज जब सब कवि कर संपर्क है तो खाली करे का है कि पुराना कवि मन कर रचना मन के जुटाए है वो मन से चचर को गीत छाटे है और नावा कवि मन कर संपर्क ले करके और वो मन से वो मन कर रचना मांगे है और उकर में जितना संपादन करे है कर कुराई करके और उकर बाद वो किताब के रूप के देवल जाए और उकर नाम है नागपुरी काव्य कुंज रखल जाए। इकर में पुराना और नया सभी कर शामिल है। तो 50-50 रुपया करके जे एखन हैं कवि वर्तमान में वो मन देवे और उकर एवज में वो मन के 5-5 तो किताब छपल बाद देल जाई। ये प्लानिंग बनलक, हम स्वीकृति दिली और उकर बाद का कहे न ये हम संकलन करे कर काम शुरू कर ली। अच्छा। तो हमारे जो कुछ रचना मन पुराना कवि मन कर घर में रहे। अच्छा। वो तो आसानी से हो गया। और बाहर से कुछ रचना मन के जो हम मंगा ली चूँकि हमारे संपर्क में आकाशवाणी कर रहे हैं मैंने सहर्ष और विश्वास पूर्वक शायद
केकरो मांगले कोई 50 रुपया नहीं देता, हाँ, हाँ। लेकिन सेवन हमारे चलते वन दिले हाँ, हाँ। और उके संपादन करके पढ़ करके लिख करके बर्तनी सही करके ओकर में संपादकीय या लिख करके हाँ, हाँ। हम ओके छप ले देली, अच्छा। है नी। तो ई तरह किताब जैसे ओकर में आले और राधेश जी कर कहना रहे कि कर में डॉक्टर केसरी और श्री प्रफुल्ल कुमार राय का नाम भी आगे चाहिए, तो ओहो मन का नाम ओकर में शामिल करल गेलक। ई तरह किताब बनलक। तो ओकर में एक चीज होलक कि बड़ा ख्याति प्राप्त पुस्तक रहे और ई BA ऑनर्स या MA में शुरू में पाठ्यक्रम में ई लग रहे। अच्छा। लेकिन तनिक क्लिष्ट भाषा कह के बाद में हटा देवल के कोर्स में नहीं रखल गेलक, लेकिन वो किताब बड़ा मानक किताब होलक है। और ओकर में कवि बनकर अगर मान लो नागपुरी कर इतिहास कर बात करूँ तो हम देखिए ऐसा अनुभव करी रहा कि जो प्राचीन कवि मन है, हाँ, हाँ। वो मन कर रचना के कुछ पढ़ करके हाँ, और दांजल जा सके कुछ चीज के। हाँ, हाँ। जैसे कि अगर हम हनुमान सिंह कर बात करूँ हाँ, हाँ। या अनूप राय कर बात करूँ, हाँ, हाँ। है नी, ये प्राचीन कवि में कहते हैं, है नी। बरजूराम बगल के बात करूँ तो रचना के कर जे भाव भाषा भंगी मार रहे, हाँ, हाँ। वो खड़ी बोली और भारतेंदु हरिश्चंद्र काल करके जे साहित्य रचना करी है, वो किस्म कर शैली कुछ कर में हम मिल पाबिल हम। अच्छा। जैसे कि अनूप राय कर अगर एगो रचना कर हम चर्चा करूँ जेकर में वो अपन जन्म स्थान, जन्म वर्ष, हाँ, हाँ। और रचना कर हेतु कर बारे में कुछ लिख हैं। वो 6 पंक्ति 4 पंक्ति ई तरह है। रचना कर जे कि 12 मासा फूल चरितनासु रचना के कही रहे। अच्छा। उकर पूर्व पीठिका, अच्छा। मतलब रचना कर शुरुआत में हाँ, हाँ। वो 4-6 पंक्ति जे अपन काव्य कर बारे में, अपन जीवन कर बारे में और काल रचना करने से कर बारे में लिख है, उके सुनो। लिखा ना कवित्व लिखा है ना, कवित्व लिखा है ना, हाँ, कवित्व लिखा है ना कि सेंधु सुता पति गौरीपति, सेंधु सुता पति गौरीपति, गणपति सुमरि मनाए, रचेऊ विवेक कछु बिरह गति, फल फूल नाम बनाए। दोहरा दूंगा। हाँ। सेंधु सुता पति गौरीपति, गणपति सुमरि मनाए, रचेऊ विवेक कछु बिरह गति, फल फूल नाम बनाए। सकरा ग्राम निज धाम है, सकरा ग्राम निज धाम है, फणिपुर दक्षिण देश, वैद्य कुल में जन्मो ही, विष्णु चरण लवलेश। ई जे पंक्ति है ये हमारे विचार से हमके लागेला हिंदी कर खड़ी बोली कर परंपरा कर कवित्व छंद में लिखल जाए। हाँ, हाँ। और इकर माने जैसे सिंधु सुतापति गौरीपति, सिंधु सागर, हाँ, हाँ। सुधापति सुधा सागर, हाँ। हाँ, सुधापति उकर पति के, हाँ। गौरीपति शिव जी, हाँ। सिंधु सुतापति गौरीपति, गणपति सुमरि, गणेश जी का सुमरन करते हैं, सुमरि मनाए, रचेऊ विवेक कछु बिरह गति, फल फूल नाम बनाए, फल फूल के आधार बनाए करके अपन विरह के दबाए खातिर ऊपर मूर्त रूप देवे खातिर ये रचना के कर रहे हैं। कहे ना कि सकरा ग्राम निज धाम है, फणिपुर दक्षिण देश, वैद्य कुल में जन्म मोही, विष्णु चरण लवलेश। सकरा ग्राम अपन गाँव है और जेके फणिपुर भी कहत रहे। एक काल में बहुत कम नागपुरी साहित्य में आवेला कि ओकर बहुत नागपुर, छोटा नागपुर, चुटिया नागपुर और खंड वगैरह का नाम आवेला, लेकिन मणिपुर नाम फणिपुर नाम कम जगह में प्रयोग अलग है। ई कर रहे हैं कि फणिपुर दक्षिण देश, ई फणिपुर के कह रहे हैं, फणिपुर दक्षिण देश, वैद्य कुल में जन अपन जाति का चर्चा है। और विष्णु चरण लवलेश कहे, मैंने विष्णु कर चरण, भगवान कर चरण में ई कविता के हम समर्थ करते थी। लेकिन कूट काव्य में यह कहल है कि संबत मुनि विधुखंड शशि, हम कहली कि नहीं? हाँ, हाँ। नहीं कही, नहीं कहली।
सिंधु सुतापति गौरीपति गणपति सुमरि मनाए रचेऊ विवेक कछु बिरह गति फल फूल नाम बनाए संपत मुनि विधुखंड शशि विधिमुख तिथि शनिवार मास आषाढ़ शुभ शुक्ल पक्ष अधीन अनूप विचार। सकरा ग्राम निज धाम है फणिपुर दक्षिण देश वैद्य कुल में जन्म मोहि विष्णु चरण लवलेश। तो ये संपत मुनि विधु खंड शशि ये कूट भाषा है के। अच्छा। और संस्कृत साहित्य में ये भाषा का प्रयोग होता रहे। अच्छा। ये संबत कर गणना ही कर में। और शशि संबत मुनि माने सात मुनि। संबत मुनि विधु विधु माने चंद्रमा या पृथ्वी जब विधु एक है ना। पृथ्वी खंड पृथ्वी का 9 और शशि 1। तो 1 9 7 1 के उलट दिले 1 7 9 1 हुई। और ई तेल जे 1917 संवत। और ई तेल उनकर जन्म काल 1860 कर या रचना काल 1860 माने ना। और उनकर से अगर 35 साल जन्म काल के मानू तो वो 1810 20 कुछ भी हो सकेला। ई प्राचीन कवि कर जन्म के बारे में ई प्रमाण हमरे के उनकर रचना से मिलेला। और ये बताइला कि सकरा ग्राम में 1820 ईस्वी या 10 ईस्वी 25 ईस्वी में वो रचना कर लें या जन्म लें। लेकिन हम ये मानिला ये संशय अथी विचार करीला कि अगर कोई बंगाल से कोई आदमी सकरा ग्राम में आए करके निवास करलक तो और रचना इतना हिंदी निष्ठ या नागपुरी निष्ठ करलक तो ये कल्पना करल जा सकेला कि ओकर कतना पीढ़ी आगे उमन हिया कर माटी में रच होबे बैस होबे तब इतना बढ़िया रचना उनकर हृदय से निकल स्फुटित होला। बिल्कुल है नहीं। तो ये है उनकर रचना कर एक विशेषता। और इकर में फूल चैत के रचना कुछ ऐसा है। एक मास का नाम दिले है चैत मास चित चंचल भयो कानन फूले नेवारी। नेवारी फूल का नाम है। बैसाख मास दोपहरिया बिनपति मम जीवहारी। यह तेर प्रत्येक मास का वर्णन किताब में है। अच्छा। हम उनके संजोली है राखली है निकल जाइयो। तो ये अनूप रायकर और उनकर समवर्ती कवि हनुमान सिंह का एक रचना देखो। हनुमान सिंह लिखे अपन रचना में आखिर एक दिन है मरना तेही कारण का है सजन डरना। ये बताओ हिंदी है खड़ी बोली है नागपुरी है का है। लेकिन ये फगुआ राग में निबद्ध गीत है। अच्छा। आखिर एक दिन है मरना तेही कारण काहे सजन डरना। है नहीं। अलग नहीं एकदम। आखिर एक दिन है मरना तेही कारण काहे सजन डरना तेही कारण काहे सजन डरना। है मातु पितु परिवार सकल जन कोई नहीं राख सके सरना तेही कारण काहे सजन डरना। है न। तो ये फिर देखो रे कि ईमन प्राचीन कवि नागपुरी कर कतना श्रेष्ठ रचना सेवरा में कर लें भाव भाषा छंद अलंकार सब में। और वह परंपरा के हमारे मन देखी ला हमारे कवि घासीराम अपन रचना में कई है। उनके रचना के देखा तो वो परंपरा के आगे बढ़ा रहे हैं साहित्य के और समृद्ध कर रहे हैं। वो कितना विद्वान कवि रहे। हम कभी कभी एक पंक्ति उनकर पढ़ी ला तो हमार हृदय एकदम मर्माहत हो जाएगा। घास या धम नाम मुखे घासी अधम नाम अधम चाम मुखे आवे हरिक नाम। एक गीत कर अभोग में माने अंतिम पंक्ति में आप नाम जहाँ दिल जाए वो ई के लिखले हैं घासी अधम चाम मुखे आगे हरिक नाम। कितना महान कितना वंदनीय कवि रहे जो है। अब अधम चाम काल कहले अपन आपके
घासीराम अपन रचना में स्वयं के घासी अधम चाम मुखे आवे हरि के नाम। ऐसा घासी अधम चाम का आदमी और तुम हरि का नाम अपने मुंह में लेते हो, इतना सामर्थ्यवान हो तुम। ऐसा महान कवि, एक व्याख्या तो बहुत हो सके बाबू। हाँ हाँ हाँ। कि काली अधम चाम लिख लें अपन आपके, है नी। तो एक विवरण तो अलग से हो सकेला, लेकिन उनका महानता कतना रहे ये विवेचना कर विषय है। वह तरह और समकालीन कवि मन घासीराम के साथ साथ जे मन रहे, सब वंदनीय है, सब पूजनीय है, सब अनुकरणीय है। इनकर अनुकरण करके जे मन रचना करे पारबे, जे मन रचना करबे, वो मन जरूर अपन जीवन के या साहित्य के क्षेत्र में सफल होबे। तो एखन हमरे जितना बातचीत कर ली वो आपने कर रचना कैसे रचना बटे आलें, आपने प्रेरणा कहाँ से मिल रहा, और आपने जो किताब लिख लें गीत और कविता कर, कविता तो एक नया विधा देवे कर प्रयास कर लें, चूँकि नागपुरी का जितना भी पुराना रचना मन रहे से गीत में रहे, गीयता उकर में ज़्यादा रहे। कविता श्रेणी में आवे में बहुत समय लाग गलक हमरे के, उकर बदलाव के लाने में आपने कर बहुत बड़ा योगदान है। आपने जे गीत लिखते हैं सेकर में पारंपरिक राग रागनी जे हमरे कर पुरखा पीढ़ी से चलते आओ से के लेके चलना है। जब आपने आकाशवाणी में नौकरी करत रहे सर, तो आपने संतू भाई कर नाम से बहुत प्रसिद्ध हो हैं, और हियाँ कर बहुत सारा कवि कलाकार के आपने आकाशवाणी में जगह दिलें, मौका दिवालें कह सकीले, या उमन कर नाम के प्रसिद्ध करे आपने कर बहुत बड़ योगदान है। इकर पे थोड़ा हमारे चर्चा करेला। सबसे पहले संतू भाई कर कहानी के कैसे आपने प्रमोद कुमार राय से संतू भाई बनला और प्रसिद्ध होला। ऐसा है कि एक ये भारत सरकार का केंद्र सरकार का 1952 में जे पंचवर्षीय योजना शुरुआत होलक, ओकर में विकास के प्राथमिकता देवे कर बात करल जाए रहे। और हमरे कर देश, हमरे कर गाँव मने अंधविश्वास, शराबखोरी, अशिक्षा, बाल विवाह, भूखमरी, नशापान, है न, कुसंगति, बहुत सन कुरीति से एकदम सराबोर रहेगा चाहिए, ग्रसित रहे पूरा समाज रहे। तो सरकार का एक योजना बनलक कि इतना बड़ा देश आज़ाद हो गलक है जी। आज़ादी के बाद जबकि अशिक्षा यहाँ भरल है, स्कूल नखे, कॉलेज नखे, जाए कर साधन, आवागमन कर साधन नखे, संचार कर साधन नखे, ई बीच में कैसे ही के संभराल जाए, कैसे देश के प्रति उमन में देश के एक होलक, देश आज़ाद होलक, देश के आगे बढ़ाए है, और भाई आपस में सब भाई भाई है, यही सब भाव के कैसे उमन तक भरल जाए, ये कह के आकाशवाणी केंद्र मन कर स्थापना होलक। और ये पूरे देश में होलक, पूरे देश में ये चीज़ के देखल गलक कि जहाँ जहाँ क्षेत्र है नी, आगे तो ठाव चुनल गलक बड़ बड़ कैपिटल स्टेशन, जे राज्य का राजधानी रहे तहाँ, पटना होलक, बम्बे होलक, दिल्ली होलक, कलकत्ता होलक, है ना, पूना होलक, बम्बे होलक। ओकर बाद देखलक कि इकरो में ऐसा है कि एक राज्य है लेकिन एक क्षेत्र में विशेष किस्म का कल्चर है, अब विशेष किस्म का भाषा है, तो इकर से उकर पूर्वोक्ति नहीं हुई। तो वो मैंने क्षेत्रीय स्तर पर भी आकाशवाणी केंद्र का स्थापना कर लें। आकाशवाणी का स्थापना ये कर लें कि इकर ई संचार माध्यम के जरिए गांव कर आदमी तक हम अपन बात पहुँचा सकीला, विकास योजना के पहुँचा सकीला। और वो मनकर जे अनपढ़ है, अनपढ़ प्रवृत्ति है, उके मौखिक रूप से कुछ भी चीज बता सकीला। तो ई तेरे आकाशवाणी केंद्र का स्थापना होलक, और उकरे में रांची केंद्र का भी स्थापना होलक। यहाँ कर जे भाषा बोल चाल कर होलक, बहुत भाषा चलत रहे नहीं, लेकिन ये मन कहल शिवरा कर जो विशेषज्ञ मन रहे कि नागपुरी जो कि सादरी भी कहत रहे शिवरा में, नागपुरी नाव से एगो प्रोग्राम करल जाए संध्याकालीन, और उकर में सब भाषा के समाहित करल जाए, और वह माध्यम से जितना प्रचार है बढ़िया चीज़ है, उके जन जन तक पहुँचाल जाए।
तो इकर ले उमन कर मन में कल्पना अल्लाह कैसर करब गाँवे कर आदमी बोले हाँ हाँ ऐसन एहसास होइक चाहिए। हाँ हाँ गाँव कर आदमी गावी जरूर वही मन कर गीत के लिए हाँ हाँ और गाँवे कर दे बोलत ऐसा लागे के चाहिए। शहरी यदि बोल के उपदेश देवी तब तो मन नहीं सुनबे नहीं करवे। नहीं रुचि हाँ उनके। हाँ तो गाँव कर कोई पात्र के खोजा और उकर नाव उसने रखा जो गाँव में रखा है ना और उकर माध्यम से वो भाषा में प्रसार हो। तो एक क्रम में मान लो जे भी हुआ योगदान दिले रेडियो में खास करके ग्रामीण कार्यक्रम में उकर में कोनो कोनो नाम इसलिए शिबू मैनो है माझी हाँ तो मगन हाँ हाँ तो है एक क्रम में एक नाव संतु धरालक हाँ, हाँ। वो मन धरले और उकरे नाव से बोले लागली तो वो मन के लागलक चाहे लागे के चाहिए या कल्पना कर ली मैंने हाँ, हाँ। कि ई नाव दिले कोई नहीं कही कि मने हमरे कर आदमी ना लागे ना लगे। हाँ है नी। तो हमें संतू भाई का नाम धरालक और जैसे कि आप लोग के कही रही कि हम नागपुरी का जानकार कोई नहीं रहे। धीरे धीरे नागपुरी का जे एकांश है हाँ हाँ वो हमें चलाए लगली हुआ। उकर बाद एक ट्रेडिशनल हुआ आते थी बनल रहे ट्रेडिशनल ढंग से प्रसारण होते रहे हाँ हाँ कि नागपुरी में आवत है तो 4 गो आदमी आवत है हाँ। उराव में है तो 4 गो आदमी आवत है मूला में है तो उतने 4 गो हफ्ता में होते रहे हाँ हाँ हो में संताली में हाँ मुख्य तरीकुन एड़े पेड़े कर ली। हम कहली एक एक किस्म कर हर हफ्ता चले तो बेस बात न खे। अच्छा भी नहीं लगे। विषय के परिवर्तन होके चाहिए और ई कह के हम धारा के तनिकुन बदल ली। अच्छा बदल ली तो का होलक कि नागपुरी कर जे गायक मन रहे जमन बढ़िया गीत गावत रहे। हाँ उमन के तो गीत में देवत रहे स्थान। और कविता में जेके बोलाई उमन लोकगीत के गाय देवे। अच्छा केकर नाम कहब हम हाँ 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 है नी। अब नागपुरी कवि सब में कविता पाठ करेंगे अमुक लेकिन लेके आ रहे लोकगीत तो लोकगीत के लेके आ रहे हम कहीं तो कविता ना लगे है नी। तो एकदम पारंपरिक लोकगीत के कौन बने रामचंद्र कौन बने लक्ष्मण हाँ हाँ कौन बने रे भरत दुजो भाई हमके इके खातिर कविता कहल जाए लेकिन एकाध धूधा तो चलक उसन अब बुलाल के का करब हाँ। लेकिन बाद में ओके हम परिवर्तित कर ली और जे बढ़िया गावत रहे सस्वर वो मन के कविता में बोला ली जैसे बंदेश्वरी मिश्र हम हमरे कर बीच में न कहें। हाँ हाँ बहुत बढ़िया रचनाकार बहुत बढ़िया गायक अच्छा सस्वर माने पाठ करे वाला हाँ हाँ मेघनाथ डॉक्टर मेघनाथ पोहदार बहुत बढ़िया रचनाकार है नी। तो रोल अपना कहे हमरे कर बीच में रामुचित सिंह ये सब गायक बन के जब आन ली तो उकर लोकप्रियता दूसर किस्म कर होलक। अरे बड़ी चटक गीत गा रही मन तू हाँ हाँ बड़ी चटक सुना रही मने है नी। लाल रण विजयनाथ सहदेव का बुला थी वो बोल रहे तो ये धारा थोड़ा सा चेंज हो गया। उकर बाद दोसर जे कार्यक्रम कर ली हम वो कर ली लोक गायक और गायिका कर सेपरेट यह तेर बातचीत जे तेर हमरे मन कर हाँ 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 और उकर में प्रमुखता ये रहे कि उकर जीवन और क्रम के हमरे मन नहीं बोलत रही हम उकर से जिज्ञासा कर ली कि जैसे रोज तो नागपुरी कर गायिका है या गायक है हाँ हाँ नागपुरी में कते राग कर गीत गावे ना हाँ 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 तो जे भी उनकर मन में आला कहले डमका चाहे झूमर है उदासी है पावस है हाँ हाँ है नी झुमटा है जे भी है या बंगला मर्दानी है गुलवाली है या मान लो डेढ़धारा है। हम कहली कौन एगो गीत कर पंक्ति के सुनाए पारब का हाँ हाँ और इकर में सबके बोला ही और अब केकर नालू सब तो हम सबके कुछ तो आप जिंदा भी ना खाई मैंने। हाँ हाँ जानकी देवी बहुत प्रसिद्ध नाव रहे सेवरा में उनकर जब हम प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर ली तो इतना
झड़ी आलक हमके प्रशंसा कर हाँ, चिट्ठी से हाँ। इके फिर से सुनाऊ, इके फिर से सुनाऊ, इके फिर से सुनाऊ। महावीर साहू कर और मालावती देवी कर, सुभाष भगत कर, और बाद जशोदा देवी कर, मुकुंद नायक कर, क्षितिज राय कर, महावीर नायक कर, राम उचित सिंह कर, मधु मंसूरी का। मधु मंसूरी कर, हाँ हाँ मधु मंसूरी कर बहुत प्रिय कवि। तो मोटा मोटी सबके अब वो प्रोग्राम कर पॉपुलरिटी हाँ या ओकर प्रसिद्धि जैसे ओकर सामने कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं चल नहीं चलक। तो ई तर एक दिशा ओकर बदल और ओकर बाद ओकर से होलक का कि ई मन के बुलाए के हम बैठकी में माने रिकॉर्डिंग से पहले या ब्रॉडकास्टिंग से पहले एक चर्चा कर ली। आई भाई ऐसा हमारे मन गाते रह बजाते रह रोड के बुलाते रह रोड यहाँ गाय दे काले नहीं हमारे मन मिलजुल के एक आठ ऐसा प्रोग्राम करी जहाँ सब कवि कलाकार मिले और फिर मंच बने और रात भर हमारे मन जम के सुनी सुनाई वहाँ से सृजन होलक और उसके बाद तो लागलक ताता तो मंच बढ़ते गलक हमके आई जाए भी आई रहे हिलू में एगो प्रोग्राम कर रही, हटिया में प्रोग्राम कर रही, सिल्ली में प्रोग्राम कर रही, रातू में कर माने अरे प्रोग्राम देखवैया भी सुने करवैया भी सुने कहकर मतलब कि वो एक सृजन या कह सकेल कि नागपुरी जेखन स्टेज स्तर पे गेलक या दूर दराज तक प्रसारित होलक तो कहीं ना कहीं आपने मन कर टोली कर काम है। नहीं इसलिए नहीं कह सकीला हरो बोल कर योगदान है ओकर में सब टोलिए कहो हाँ सब मिल के वही कह दी आकाशवाणी से भी टोली अलग हाँ हाँ सब अलग अलग सब मिल क्षेत्र में अपन अपन हाँ, तरीके से अपन करके तरीका और से वो टोली जे चलक से और विकसित कर विकसित होलक क्योंकि बढ़ाएक में तो जे पुराना कवि मन रहे घासी राम मन हो गए चाहे अनूप राय मन कर तो अलग है लेकिन ई जे काल कर जे कह सकिल हमरे का नया काल जब झारखंड आंदोलन वह मन कर रचना लेकिन प्रस्तुति ई मन कर हाँ है नी जेकर में मुख्य रहे रण विजयनाथ सहदेव, विदेश्वरी मिश्र, मुकुंद नायक, क्षितिज राय है नी ओकर बाद महावीर नायक, मधु मंसूरी, जसोदा देवी, जानकी देवी, मधु मंसूरी हंसमुख सिलसिला मतलब चलक तो ऐसा बाजार बनलक कि नागपुरी कर चारों चरगुदी प्रसार प्रचार हाँ लेकिन ओकर आप थोड़ा देखा थे कि स्वरूप कुछ भिन्न हो गलक एखन कर वर्तमान में मंच कर हुआ से बड़ा में कार है कि हमरे मन गावब तो अपन जे संस्कृति है जे राग रागनी है उकरे में गावब लेकिन आप बहुत मेसा खुशा उकर में हो गलक है एखन तो अश्लीलता कर भाव भी आ जाए बहुत किस्म कर बात है उकर में जे मंच से रहे शुद्ध वो शुद्धता आपकर मंच में नखे रचना में भी स्तर पर भी हाँ गीत कर स्तर में भी गीत कर रचना कर अच्छा जे नया लेखक चाहे लिखत है कवि कोई कविता लिखत है गीत लिखत है बाबा उमन के आपने का संदेश देवे चाहे चूँकि आपने कर रचना में इतना भाव पक्ष और कला पक्ष जे साहित्य कर जे पक्ष हुएला भाव पक्ष कला पक्ष दियो कर बहुत ही सुंदर देखो एक तो कुछ आदमी मैंने बड़ा बढ़िया लिखत है कुछ आदमी मैंने बहुत बढ़िया लिखत है लेकिन कुछ मैंने जो कि मैंने हमको बुझाइल स्टेज का लाभ उठाए खातिर गावत है न छंद है न तुक है न भाव है न भाषा है और वो साहित्य के भी खराब करी रो इखे तो कहे ना खपुरी लो अगर पहचान नागपुरी अगर वो हो जाए तो ई का पहचान है के हाँ ई का पहचान है के अच्छा बहुत सुंदर सही बात है कि जब तक अगर हमरे अपन मूल चीज के अगर नहीं पकड़ब तब तक तो हमरे अगर पहचान सिमटते चल जाए तो गीतकार खातिर या कवि रचनाकार खातिर ये बहुत जरूरी बात है कि अगर मान लो कोई उकर जानकार न खाए कोई स्कूल में कॉलेज में महाविद्यालय में कोई छंद शास्त्र के या काव्य शास्त्र के नहीं डिलीवर करे पा रहा है नहीं बताए पा रहा है उनके तो उनके कुछ नहीं कुछ जैसे घासी राम के धरली रोने और जोन राग कर गीत है
ओकर छंद रचना के देखू, उतने मात्रा में उतने शब्द में रोरी बनाओ तो रोरी देखब कि एक दिन बनाते बनाते रोरी स्वयं पारंगत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक साधारण आदत है ये, हाँ हाँ। है नी। कल के हम मानी लीसन कि घासीराम वगैरह जो रचनाकार हैं उनमें बहुत निपुण कवि कलाकार रहे, बहुत निपुण रहे, और उनका रचना एक मानक रचना है, भाव में, भाषा में, छंद में, शैली में, हर तरीके से। तो बहुत बहुत आपने के धन्यवाद बाबा कि आज आपने पूरा समय दिलाएं और आपने जो प्राचीन कवि मनकर जो संग्रह कर लें, मनकर रचना मनकर बारे में चर्चा कर लें, संगे संग आपने कर जो लिखल बीता भाई ठाव है, मनमीत है, और भी बहुत सारा साहित्यिक चर्चा हमरे कर ली। बात तो बहुत कुछ है, समय कर भी एक पाबंद होएला, तो समय के ध्यान में रखते हुए बहुत सारा ऐसा बातचीत मन होलक जे आज हमारे लिए भी बहुत अनुकरणीय है, देखे वालन के लिए भी बहुत कारगर हुई, और जे मन हो सकेला अपने कर नाम बहुत सुन होवे, नहीं देख होवे अपने के, आज देख भी लेवे। तो अपने के बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने इतना समय दिलाएं, और देखे वाले के भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आपने मन बहुत हमरे के सपोर्ट करे थी। यही लखे प्यार और दुलार बना ले रहो, हमरे फिर एक नया व्यक्तित्व से भेंट करब, बातचीत करब, और आज लागिन इतने आपने मन से विदा मांगा थी, तब तक लागिन जोहार। सर आपने की बहुत बहुत जोहार है। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।